बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अब ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है स्पीड टाइम ग्राफ, इसके नाम से जाहिर है कि इसके एक एक्सिस के लॉन्ग हम टाइम लेंगे, दूसरे एक्सिस के लॉन्ग हम स्पीड लेंगे, तो तब बनेगा जो ग्राफ बनेगा वो स्पीड टाइम ग्राफ होगा। मिसाल के तौर पे एक एक्सिस हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया और एक एक्सिस हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम स्पीड लेते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब ज़रा साथ जारी बात है, जब आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, फाइनल वेलोसिटी भी होगी, टाइम भी होगा। तो हम कुछ assumptions करते हैं। Consider a body moving with initial speed vi in a straight line with uniform acceleration a। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब फिर ये होगा कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। याद रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनता है, स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनता है जिसमें आप के पास एक एक्सिस टाइम हो, दूसरा एक्सिस स्पीड हो, तो उसमें जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो फिर स्ट्रेट लाइन बनती है। तो line with uniform acceleration a, its velocity becomes vf after time t। the motion of the body is described by the line AB in the speed time graph। जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है तो जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब ज़रा ये देख लें कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है, ये वी आई हो गया। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लें आप, और इसको पॉइंट अगर हम ए कह देते हैं, ये वेलोसिटी वी आई है, और यहाँ से फिर हुआ क्या था कि इसने कुछ टाइम के बाद, टाइम टी के बाद इसकी जो वेलोसिटी अटेन हुई वो हो गई वी एफ। यही कह रहे हैं ना, जैसे जैसे टाइम गुजरा तो आप देख रहे हैं टाइम स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टली आप शो कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो वर्टिकली शो कर रहे हैं। तो जैसे ही जीरो पे टाइम था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई थी, यानी टाइम आपको यहाँ आप शो कर रहे हैं 0 सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी वी आई है तो वो यहाँ से वी आई से वो स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से नहीं कर रहा। अगर वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता, यानी वी जो स्पीड वाला जो ग्राफ है वहाँ भी यहीं से आप स्टार्ट कर रहे होते। लेकिन चूंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी मीन कि टाइम जब 0 था, टाइम 0 वेलोसिटी कुछ है वो वी आई आपने बता दी। अब जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड करता है वेलोसिटी बढ़ती जाती है। वो कहता है जैसे टाइम टी सेकंड हो जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ।
तो हम फिर जाहिर यहाँ पे पहुँच गए। अब जो इस बॉडी की मोशन है वो इस ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब करती है, जिसका भी हमने लिखा भी, ये स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये स्ट्रेट लाइन होगी। हम कुछ लेबल दे देते हैं, ओ, ए, बी और ये सी और ये डी कर देते हैं। क्लियर हुई बात? यानी स्पीड टाइम ग्राफ में जब आपके पास टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी वी आई थी, तो वो यहाँ पॉइंट ए पे आ गई, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज किया यहाँ तक आपका टाइम जब टी हुआ तो उसकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक चली गई, वी एफ बन गई। और जाहिर बात है जो ग्राफ नज़र आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन इसलिए है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन जो है बेसिकली क्या होगी, ये याद रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप ऑफ द लाइन है अगर वो किसको शो करती है, एक्सेलरेशन को, या स्लोप ऑफ द टेंजेंट कह लें टू द ग्राफ। तो चूंकि अब ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये आ गई। नेक्स्ट ये इनिशियली आपने लिख लिया बाय द लाइन ए बी, तो इसमें सिर्फ आपने यही लिखना है, इन द स्पीड टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ line AB is the acceleration A of the body। सो क्या होगा, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB। वैसे स्लोप ऑफ लाइन ए बी है किसके बराबर जी, बता सकते हैं? स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, राइज डिवाइडेड बाई रन, यानी सी बी डिवाइडेड बाई ए सी। जब चूंकि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो है वो एक्सीलरेशन के इक्वल है, तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ए पहले ले लेते हैं। सो ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। अब स्लोप द लाइन ए बी जो मैंने अभी आपको बताया वो किसके बराबर है, सी बी ओवर ए सी। और अगर हम सी बी की तरफ तवज्जो दें तो सी बी किसके बराबर है, डी बी माइनस डी सी। ये देखें सी बी बराबर है किसके, डी बी माइनस डी सी। अगर करें तो ये आ जाएगा, इस पूरे में से अगर इसको निकाल दें तो ये रह जाता है, पूरे में से ये वाला निकाल दें तो ये रह जाता है। तो वो हमने कर दिया, सी बी आ गया डी बी माइनस डी सी। और ये जो ए सी है इसको गौर से देखें तो ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है किसके, ओ डी के। और फिर आगे चलते हैं, डी बी किसके बराबर है, डी बी बराबर है किसके, वी एफ के। यहां से लेके यहां तक क्या है, वी एफ। और डी सी किसके बराबर है, डी सी बराबर है किसके, वी आई के। और ओ डी किसके बराबर है, टी के। तो हमने प्रूव कर लिया है कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। टी को इस तरफ ले जाएं, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, या फिर ए टी प्लस, बल्कि वी आई को उधर ले आए अगर आप, वी आई इज इक्वल वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ, और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन which we have to derive with the help of speed time graph. Vf is equal to Vi plus At. Vf means final velocity of the body, Vi initial velocity of the body, A acceleration and time t. Thank you.